नमस्कार, धर्म कांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकुरा में। बांकुरा वो इलाका जो 2021 में बीजेपी के लिए बहुत शानदार परफॉर्म करने वाला इलाका है। यहां 12 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई और 4 सीटें आई टीएमसी के खाते में, यानी 2/3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। एक फैक्ट जो बांकुरा को खास बनाता है वो है SC/ST रिजर्व सीट। 12 में से 6 सीटें यहां SC/ST के लिए रिजर्व हैं, 4 सीटें SC की रिजर्व, 2 सीटें ST की रिजर्व। चारों की 4 SC रिजर्व सीटें हिस्से में आई बीजेपी के और शेड्यूल्ड ट्राइब की हिस्से में आई टीएमसी के। अब की बार 26 के चुनाव में क्या है बांकुरा के मुद्दे, क्या है यहां पर बीजेपी के इतने सफल होने का राज, और क्या बीजेपी अपनी इस सफलता को दोहरा पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहां से टीएमसी के सांसद ने बाजी मारी। आरएसएस की क्या भूमिका है, क्योंकि आरएसएस ने यहां बहुत डिटेल में काम किया है और इसका परिणामों पर स्पष्ट असर देखने को मिला है। इन सब सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी चर्चा। आइए चलते हैं। इस वक्त हम बांकुरा में मौजूद हैं। बांकुरा जंगल महल इलाके में आता है और माना जाता है कि बीजेपी की पकड़ यहां ठीक ठाक है। डेमोग्राफी की अगर बात करें तो यहां SC वोट्स लगभग 23% हैं, तो बांकुरा अपने आप में एक अलग है और यहां परफॉर्मेंस अच्छी रही है। दादा, बांकुरा की स्थिति क्या है अब की बार के चुनाव में? जमीन पर क्या माहौल लग रहा है आपको? अभी तो स्थिति बहुत ठीक है और हमें लगता है कि यहाँ पर बीजेपी जीतने वाला है। बीजेपी जीतने वाला है। पूरे बंगाल में ऐसे बीजेपी के लिए पक्ष में बोलने वाले बहुत कम होते हैं। बांकुरा के डेमोग्राफी में, इक्वेशन में ऐसा क्या है कि बीजेपी की यहाँ पकड़ दिखाई देती है? देखिए, हमें तो लगता है कि मोदी जी के जो डेवलपमेंट के वर्क हैं ये हमें पसंद है और यहाँ पर जो आदर्श जो लोग हैं बांकुरा के, वो भी मोदी जी के जो डेवलपमेंट है यहाँ परिवर्तन के लिए ही वोट करेंगे। परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ स्थानीय नेता या स्थानीय चेहरे पे कोई फर्क पड़ता है या वोट मोदी के नाम पे ही पड़ रहा है? नहीं, अभी तो जो यहाँ पर बीजेपी ने कोई उम्मीदवार ठीक नहीं किया है जो सीएम बनेगा, तो अभी तो फिलहाल वोट मोदी जी के चेहरे पे ही पड़ रहा है। तो मोदी के चेहरे की बात कर रहे हैं। यंगस्टर्स भी हमारे साथ कुछ हैं। हाँ सर, यू आर ओके। तो यंगस्टर के तौर पर जब आप इस चुनाव में मतदान करने के लिए उतर रहे हैं, क्या मन में चल रहा है? सर यहाँ पर तो सर देख लीजिए, यहाँ पर मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्रियल बहुत जरूरी है वेस्ट बंगाल में। बहुत देख लिया, हमारे पास लैंड है, सब कुछ ही है, बट इंडस्ट्रियल नहीं है। मतलब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मतलब चीप रेट में लेबर मिलता है, बट यहाँ पे काम करने का कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर काम करे जाए। तो वहाँ पर वो चाहिए वेस्ट बंगाल के, मेन वही है। अच्छा, वर्क चाहिए। वर्क चाहिए। तो योजनाओं का लाभ क्या है? ये तो गरीब वाला इलाका माना जाता है बांकुरा। बहुत सारी योजनाओं का पैसा भी मिलता है। इस टाइम में गरीब मैंने कोई नहीं है, गरीब नहीं है यहाँ पर जो मतलब जो अच्छा काम करता है वही अच्छा बड़ा लोग होता है। ठीक है, जो अच्छा काम करेगा वही बढ़ेगा। तो एक सवाल ये बता दें, ये कह रहे हैं ना कि यहाँ जमीन बहुत है। बांकुरा वो इलाका है जहां पर बंगाल में दूसरा सबसे बड़ा जिला है लैंड मास के हिसाब से, 6000 वर्ग किलोमीटर का। यंगस्टर हैं आप, वोट करने जा रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? मन में कुछ नहीं, वोट देना है बस। वोट देना है बस। तो यहाँ वोट के बारे में चर्चा कम करते हैं? कम करते हैं। वोट देना है बस, इतना ही काफी है। बाबा, क्या करते हैं आप लोग? हम टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं? तो टोटो का तो बड़ा जलवा है यहाँ पे, हर जगह टोटो ही दिखाई देती है। ई रिक्शा को टोटो कहते हैं। चुनाव में क्या स्थिति है अब की बार? पिछली बार यहाँ बीजेपी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था। अब की बार देखो बीजेपी मोदी। अच्छा, सरकार में नहीं आई थी बीजेपी, फिर भी आपको लग रहा है कि रिपीट हो? मन में लग रहा है, मन में लग रहा है मोदी। तो मोदी बंगाल में कितना बड़ा फैक्टर है, खासकर जब ममता कहती मैं यहाँ की बेटी हूँ, माँ माटी मानुस की बात करती है। देखिए, माँ मानुस की बात बोल रहे हैं हम। यहाँ पर लक्ष्मी भंडार है, आपका कन्याश्री है, मान रहे हम, सब कुछ है। काम उतना हमको उतना खास नहीं लगता है। अच्छा, काम नहीं हो रहा है।
नेग्लेक्टेड इलाके में आता है। तो आपको बता दें जंगल महल इलाके में आता है। यहाँ पर आरएसएस की बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है और उसका नतीजा यहाँ चुनाव में भी देखने को मिला था। पहले यहाँ कभी लेफ्ट होता था, लेकिन 2011 में और 6 में यहाँ टीएमसी जरूर जीती, लेकिन 16 में यहाँ कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद 21 में यहाँ बीजेपी को जीत मिली। एक और यंगस्टर है, अगर बात करना चाहे तो क्या नाम हुआ आपका? सौरभ। क्या सोच रहे हैं आप सूरज जी? इस बार हमको लगता है टीएमसी जीतेगी। हैं? टीएमसी जीतेगी इस बार। टीएमसी जीतेगी अब की बार। क्या बदल गया आपकी बात? बदला कुछ ही नहीं है, सेम जैसा ही है, नहीं रोजगार है ना कुछ है। फिर भी इस बार पकड़ देख रहे हैं टीएमसी का ज्यादा है। टीएमसी का ज्यादा है। किस बात पे ज्यादा है? यहाँ टीएमसी का परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से तो टीएमसी जीती नहीं है। टीएमसी जीती नहीं है, पर इस बार परफॉर्मेंस टीएमसी का ज्यादा है। इसके लिए चुना ममता मैम लास्ट 2 साल कुछ करी है। हाँ, बांकुड़ा के लिए वेस्ट बंगाल के लिए करी है काम, ऐसा नहीं करी है। हमको लगता है ये टीएमसी जीतेगी। जीतने का टीएमसी जीतेगी। तो कह रहे हैं कि भले ही पिछले 2 चुनाव में यहाँ टीएमसी नहीं जीती हूँ, लेकिन कुछ काम हुआ है 2 साल में, पिछले 2 साल में, और पिछले 2 साल का असर जो है। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम बोला ना वर्कर है, बढ़िया काम करने का जाएगा नहीं। अब रास्ता निकलेंगे तो बहुत ज्यादा टोटो मिलेगा आपको। मतलब काम करने का स्कोप ही नहीं है, तो टोटो ले रहा है, टोटो से काम चला रहा है। यही चल रहा है बांकुड़ा में। अच्छा, तो सेल्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा चल रहा है। जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। सर, आपसे बात कर सकते हैं? हम दिल्ली से आए हैं, इसलिए चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। बांकुड़ा में चुनाव का क्या माहौल है? वो तो मैंने जो जिसमें है वो ठीक ही वही करेगा। हाँ, इसके लिए कोई तदबीर करने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। वही रहेगा। वो क्या होगा ये तो मैंने बाद में मालूम होगा। अब की बार पिछली बार से कितनी अलग? पिछली बार से तो अच्छा ही है। हाँ, अभी तो बीजेपी का हवा चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का हवा चल रहा है। ये हवा इस इलाके में है या पूरे बंगाल की स्थिति आपको ऐसी लग रही है? पूरा बंगाल का। पूरा बंगाल का। किस बात पे? मोदी जी का। मोदी जी का। तो मोदी बड़ा फैक्टर है, ममता कितना बड़ा फैक्टर है? वो फैक्टर नहीं है। यंगस्टर्स के बाद अब हमारे पास कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने लेफ्ट का राज भी देखा, ममता के 15 साल भी देखे, और अब की बार चुनाव में एक बार फिर जाने वाले हैं। दादा, बांकुड़ा की क्या स्थिति है? बांकुड़ा में अब की बार चुनाव किस बात पर हो रहा है? এক কথায় স্থিতি বলা যাবে না, কিছু বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতামত আছে। তবে ঘটনা হচ্ছে আমাদের যেটা মনে হয়, আমরা সঠিকভাবে ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট আমাদের পলিটিক্সে নেই, কিন্তু মোস্ট অফ দি পার্সন बीजेपी वोट पोल कर। अच्छा, इनका कहना है कि हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन ज्यादातर बात बीजेपी हो रही है। हम एक मुद्दा अगर आपसे पूछें, अब की बार किस एक बात पर वोट पड़ रहा है? क्या वो लग रहा है आपको? एक इशू क्या है? किस एक इशू पर वोटिंग हो रही है? ইস্যু দেয়ার ইজ সো মেনি ইস্যু, এখানে প্রচুর ইস্যু। প্রচুর ইস্যু। হ্যাঁ, ঘটনা হচ্ছে লাইক যে এমপ্লয়মেন্ট নেই, সুশাসন নেই। তারপর ঘটনা হচ্ছে মানে পুরা আমলাতান্ত্রিক চলছে। दादा, बहुत चुनाव देखे, पहले यहाँ लेफ्ट था, 16 में कांग्रेस भी आया, 21 में बीजेपी आया। अब की बार बीजेपी आ पाएगा या टीएमसी वापसी करेगा? क्या चल रहा है जमीन पर? बीजेपी आ गया, बीजेपी आ गया। अच्छा, क्या वजह है कि बीजेपी यहाँ मजबूत दिखाई देता है? मजबूत है। किस बात पे? मेन हिंदू मुस्लिम एक व्यापार है। अच्छा, यहाँ की डेमोग्राफी में तो ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ तो अन्य डिस्ट्रिक्ट अच्छा যে সব চলছে আর কি। अन्य डिस्ट्रिक्ट में सब चल रहा है। সেগুলো এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের পরশু একটা মাস্টারমশাইকে মানে তার উপর টর্চারিং হয়েছে। एक हिंदी में बताइए, समझ नहीं पाया। हमें हिंदी नहीं है। अच्छा, आप हिंदी नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुत्व की भावना पर वोट हो रहा है। क्या हम मान लें कि चुनाव में वोटिंग सनातन एक मुद्दा है? नहीं, सनातनी की सनातन मुद्दा नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा मुस्लिम समाज
যে আগ্রাসন ভূমিকা গত পরশুদিন একটা মাস্টার মশাইয়ের উপর প্রচণ্ড রকমের টর্চার হয়েছে, তিনি এখন হসপিটালে ভর্তি আছেন। एक घटना हुई, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ एक घटना हुई उसका जिक्र कर रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ हैं। सर, बांकुरा में क्या स्थिति है अब की बार चुनाव में? चुनाव में खास करके ऐसे कोई नहीं, क्या होगा कोई नहीं बता सकते। हाँ। ये पब्लिक का मन है। हाँ। ये वोट जो देगा उसका कॉन्फिडेंशियल व्यापार है। कॉन्फिडेंशियल व्यापार है। मैं वो जमीन पर चर्चा क्या हो रही है, इश्यूज क्या है? चर्चा शब्द कंस्ट्रक्शन के चर्चा हो रहा है। ये तो लोगों का कर्म संस्थान रिक्रूटमेंट जॉब यही मेन जॉब के इशू पर बात हो रही है। और अगर जब जॉब के इशू पर बात हो रही है कि जॉब नहीं मिले तो जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर आती है, तो उसकी तरफ जाता है। कुछ और हमारे साथ लोग हैं। दादा, आप बोल भी नहीं, हिंदी में बोलिए थोड़ा सा। क्या लग रहा है आपकी बार बांकुरा में क्या स्थिति? बहुत टाइट फाइट है। यहाँ एक तरफ ममता है, एक तरफ मोदी है। क्या स्थानीय चेहरा भी मायने रखता है कि मोदी के चेहरे पर ही लग रहा है कि बीजेपी वोट हासिल कर पाएगा? ये तो कुछ मायने रखता ही है। मोदी का चेहरा ही मायने रखता है। यहाँ पे सेंट्रल से मोदी आते हैं, यहाँ पे ममता बनर्जी है, तो लोकल चेहरा तो मायने रखता ही है, शुभेंदु अधिकारी है। अच्छा, तो टाइट फाइट होगा। टाइट फाइट होगा। इनके शब्दों को आप समझिए। वो कह रहे हैं कि मोदी और ममता के बीच में लोकल चेहरा शुभेंदु अधिकारी है। यानी बहुत से लोग शुभेंदु अधिकारी को उस स्थिति में देख रहे हैं। ममता को नंदीग्राम में हराया, अब की बार भवानीपुर में आमने सामने मुकाबला है, तो ऐसे में वो एक नेचुरल कंटेंडर के तौर पर आगे आ रहे हैं, जिसे आप लोकल फेस कह सकते हैं। सर, आपका आकलन क्या है बांकुरा को लेकर? बांकुरा तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। अच्छा, जब आप कहते हैं बीजेपी या जब कोई कहता है टीएमसी, तो हमारा अगला सवाल होता है क्यों? तो जमीन पर क्या चल रहा है? क्या ये चुनाव अब की बार ममता सरकार से नाराजगी का चुनाव है, या बीजेपी जो बार बार सनातन कहती है वो सनातन का चुनाव? नहीं, ये तो एंटी इनकम्पेटेंसी है, ममता का विरोध है सब, अच्छा, इसलिए बीजेपी आएगा। अच्छा, तो इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। शुक्रिया आपका। बहुत से लोग नहीं कहते, कह रहे कि अब की बार ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो एक वजह है। बीजेपी भले ही सनातन की बात करे, सनातन मुद्दा नहीं है, नाराजगी मौजूदा सरकार से। एक और ठिकाने पर पहुंचे हैं बांकुरा की स्थिति जानने के लिए। दादा, क्या करते हैं आप? मैं टोटो चलाता हूँ। टोटो चलाते हैं, तो यहाँ बहुत से लोग हमें टोटो चलाते मिले। ये मुख्य रोजगार हो गया है क्या यहाँ पे? रोजगार है, यही है कि रोजगार है। अच्छा, जो टोटो चलाता है, अच्छा, यही रोजगार। तो अब की बार चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? स्थिति लग रही है, ये एसआईआर है ना, एसआईआर के लिए बंगाल का आदमी टीएमसी को बाजी लिया। अच्छा, एसआईआर के लिए। तो एसआईआर में तो वोट भी बहुत कटा, तो इस वोट कटने का नुकसान किसको होगा? किसके हिस्से का वोट कटा है? दोनों पक्ष के है, हिंदू का है और मुस्लिम का है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो मुस्लिम है वो ये आसपास 13 लाखों का आसपास हो गया, 40 लाखों का। अभी हिंदू का वही है। तो जब आप वोट कटने की बात की, तो आप हिंदू मुस्लिम लेकर आए? नहीं नहीं, यहाँ पर जो स्थिति चल रही है, अच्छा, हिंदू मुस्लिम खाली। अच्छा, सनातन और हिंदू मुस्लिम। तो क्या कोई पोलराइजेशन भी हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है? नहीं नहीं, वो कुछ बात नहीं है। बंगाल में अभी ये सीट के आसपास आएगा। सीट जो सीट है 180 190 के आसपास तृणमूल आएगा। अच्छा, 180 190 यानी घटेगा सीट? घटेगा, कोई कुछ घटेगा। कोई अच्छा, बांकुरा की क्या स्थिति लग रही है आपको? ठीक है, बांकुरा का ठीक है। कौन जीत रहा है? टीएमसी आएगा। TMC 252 का 252 में बांकुरा टीएमसी आएगा। एक फैक्ट आपको मैं बता दूं कि बांकुरा में अगर जिले की बात की जाए तो यहां 12 सीट है। 8 सीट बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, 4 यहां पर टीएमसी ने जीती थी, लेकिन उसमें से 2 सीटें एसटी थी और 4 सीटें जो एससी रिजर्व थी वो सारी बीजेपी ने जीती थी। चुनाव में यहां किसका मुकाबला लग रहा है? सब तो चुपके से ही होगा। चुपके से होगा? पिछली बार भी चुपके से था या खुल के था? पिछली बार चुपके से ही होता है, कौन बोलेगा? हाँ, बोलेगा। तो मुकाबला टाइट है कि एक तरफा कुछ लग रहा है? थोड़ा
होगा 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 लेकिन चुपके से होगा। क्या लग रहा है आपकी बार बांकुरा में की होबे? बीजेपी। दादा बहुत चुनाव देखे, अब की बार का चुनाव कुछ अलग है? अलग तो नहीं है, ये तो बीजेपी का हाल देखा, कल तो मीटिंग से गया। हाँ। अच्छा कल मिचिल रहे हैं? हाँ मीटिंग है, ये घाटीपाड़ी मीटिंग हुआ ना, हाँ। वहाँ पर गया। तो बीजेपी का माहौल लगा आपको? बीजेपी का। किस बात पे? पिछली बार भी बीजेपी जीती थी यहाँ? यहाँ पर जीता नहीं तो कुछ कुछ जीता। हाँ। अभी हमारे बांकुड़ा में तो MP तो MLA तो बीजेपी का है। तो एक फैक्ट ये भी है कि बांकुरा में अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत हुई, जिससे टीएमसी उम्मीद लगा रही कि यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव कर पाएगी। हालांकि विधायकों की संख्या बांकुरा में ज्यादा है। दादा क्या नाम हुआ? मिनमोय चटर्जी। हैं? मिनमोय चटर्जी। चटर्जी साहब, हाँ। तो क्या है अब की बार बांकुरा के चुनाव का माहौल? टीएमसी। पिछली बार तो नहीं जीत पाई थी कौन? टीएमसी यहाँ बांकुरा में। ना बांकुरा में नहीं जीत पाते, बोला था। अच्छा आप सरकार की बता रहे हैं, टीएमसी सरकार आएगी। बांकुरा में क्या होगा? और टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। पिछली बार भी वहीं दिए थे? हाँ? पिछली बार भी वोट वहीं था? हाँ। आप बरकरार हैं तो कह रहे हैं टीएमसी आएगा। पिछली बार भले ही यहाँ से टीएमसी ना जीता हो, लेकिन अब की बार इन्हें उम्मीद है। आइए आगे चलते हैं। हम गली गली घूम रहे हैं बांकुरा की, जानने लोगों का मन। दादा बांकुरा की क्या तस्वीर? बहुत बढ़िया तस्वीर है। अभी माहौल बहुत अच्छा है। पब्लिक ने बहुत वोट के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है। बंगाल का ऐसे ही नेचर भी है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति में अगर आप बात करेंगे तो वोट के ऊपर बहुत सारे निगरानी रखे हुए हैं। और निगाहें तो रखे हुए, लेकिन बोलता बहुत कम है बंगाली मानुस वोट को लेके। ऐसा क्यों? नहीं, यही तो खूबिया है। हाँ। बंगाल का यही खूबिया है। हर एक वोटर बहुत कॉन्शियस है। हाँ। जो भी पूरा इंडिया में जो भी चल रहा है, हाँ। आप लोग टीवी में जो भी दिखा रहे हैं, हाँ। सब कुछ चुन चुन के उनमें से जो सच्ची बात है, ये खासतौर से बांकुड़ा लोगों को ये इस बहुत पता है। किस बात पे वोट हो रहा है बांकुरा में? हमारा उन्नयन के ऊपर बात आ रहा है। विकास पे? हाँ, विकास पे। उन्नयन कौन कर बे? उन्नयन तो जो कर रहा है पिछले 15 साल से जो कर रहे हैं। अच्छा। हर घर के अंदर उन्नयन घुस गया है। अच्छा एक बात मुझे बड़ा डिफरेंट लगी बांकुरा में। पीछे देखेंगे तो बहुत सारे बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, जो अक्सर नहीं दिखते हैं। बांकुरा वो इलाका है जहां 21 के चुनाव में बीजेपी ने बहुत सीटें जीती थी। पिछली बार क्या था और अब की बार क्या अलग है? देखिए, ये झंडा के ऊपर अगर जाएं तो बहुत सारे झंडे आपको दिखाई देगा। झंडा का टीएमसी के भी देखे हमने, टीएमसी के भी देखे हैं, लेकिन बांकुरा में बीजेपी के झंडे ज्यादा दिखाई दिए। बांकुड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, झंडा पिछली बार भी थे, आप शायद गौर से देखा नहीं थे। झंडा तो लगेगा, दिल में जो झंडा लगा हुआ है वो कौन देखेगा? अच्छा, हर एक दादा कह रहे हैं जो झंडा लगा है और दिल में झंडा लगा है उसमें बहुत फर्क है। आपका क्या लग रहा है, किस बात पे चुनाव हो रहा है आपकी बात? उन्नयन का बात। उन्नयन कौन कर बे? उन्नयन 5 साल का दीदी का जो सरकार है उन्नयन कर रहा है। अच्छा, हर घर पे उन्नयन हो रहा है। हाँ, इसलिए एकदम दीदी फिर आएगा एकदम। बंगाल में तो आएगा, बांकुरा में क्या आएगा? बांकुड़ा में फिर आएगा। बांकुरा में। एक सवाल पूछ लेते हैं सर। पिछली बार बांकुरा के 12 सीटों में से 8 सीट पर बीजेपी जीती थी। माना गया कि बीजेपी का गढ़ है। 77 सीट में से 8 मतलब 12% सीट सिर्फ इसी जिले से आई। अब की बार ऐसा क्या होगा कि माहौल पलट जाएगा? देखिए, फीसदी के बारे में जो जा रहे हैं आप, जो 77 का बात जिक्र कर रहे थे ना, वो 77 जो भी नंबर है उनमें से तो प्रैक्टिकली तो वो 60 के आसपास चले आए। ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग कैसे, बस इतना बता दीजिए। अलग है। जो हुआ है अंदर में बंगाल में, वो लोग भी नहीं जानता है। वो ग्राम का लोग नहीं जानता है। हम अनुभव करता है। क्या अनुभव कर? अनुभव को तो चेंज जरूर होगा। चेंज होगा, हमारा मतलब है। चेंज होगा। हम चाहता है एवरी 5 इयर्स चेंज। अच्छा, होगा, दरकार है, बदलाव की दरकार है। अब मेरे मन में सवाल आया, आपने तो लेफ्ट भी देखा, 30 साल लगातार चला, अब टीएमसी भी देखा। ये जो बदलाव की बेचैनी थी अब की बार ज्यादा है या हर बार इतनी सी होती है लेकिन वो पलट नहीं पाती? ना, ये ज्यादा है।
ज्यादा है। तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, बदलाव की बात करें, दादा वही हमारा कहना है, वही बहुत अच्छी आपने हाथ पहना है, नग पे नग कितने 5 1 2 3 4 5 नग पहन लिए हैं। तो क्या भविष्य बता रहा है आपके दिमाग से बंगाल का? बंगाल में चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज होगा। जब आप चेंज कहते हो या कोई कहता है बरकरार रहेगा, तो हम पूछते हैं क्यों? तो आपको क्यों लग रहा है, किन बातों पर चेंज का माहौल बन ऐसा रहा है? लगता है, ऐसा लगता है इस बार ऐसा लगता है कि चेंज होगा। अच्छा, 21 से अलग है ये? हाँ? क्योंकि 21 में यहाँ बांकुरा में तो आपने चेंज कर दिया था। वो तो है, निर्वाचन कमीशन ने जो काम किया है, वो जो लीकेज था ना, हाँ। वो लीकेज बंद किया है। तो और एसआईआर हुआ है। हाँ। एसआईआर के दौरान कुछ चांस है इस बार। अच्छा। चांस है। तो आम मानुस एसआईआर को कैसे देखता है? बंगाल के लिए सही हुआ कि गलत हुआ? एकदम पूरा सही हुआ। पूरा सही हुआ। आप समझ लीजिए, जब एसआईआर को जो ठीक बता रहा है वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ वोटर है। जो एसआईआर को मुद्दा बताकर कह रहा है कि बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ, वो टीएमसी का वोटर है। टीएमसी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर वोटों को संगठित करने की बात करती रही और बीजेपी लगातार बोलती रही कि हमने एसआईआर किया है तो वोट लिस्ट को दुरुस्त किया है। वोट लिस्ट में जो एसआईआर के जरिए वोट कटे हैं वो अधिकतर सीटों में जीत के अंतर के आसपास हैं। यानी अब एक नई बिसात बिछी है जिसमें एसआईआर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमने एसआईआर को पॉलिटिकल डिकोड किया तो बाबा की पीछे से आवाज आई, दादा जब हम एसआईआर को पॉलिटिकली डिकोड कर रहे थे तो आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्या है बताइए? ये देश के लिए अच्छा हो रहा है। जो लोग हमारे यहाँ घुसा है उसको तो निकलना चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए तो उनको देश से निकलना चाहिए। जो लोग मर गया है अभी भी रेशन मिल रहा है उसको। अगर वोटर लिस्ट में नाम है मरे हुए आदमी का तो उनका रेशन भी निकल रहा है, वो तो देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ये एसआईआर, ये एसआईआर देश के लिए पूरा अच्छा है, देश के नागरिक के लिए अच्छा होगा। तो हम यहाँ से जब निकल रहे थे तो इनकी नाराजगी इस बात पे थी कि एसआईआर को मैंने बीजेपी और टीएमसी के बीच में समर्थक के पहचानने के तौर पर बता दिया, उस पर आपत्ति है। लेकिन इनका कहना है कि पॉलिटिकली किसी को भी फायदा या नफा या नुकसान हो, लेकिन देश के लिए एसआईआर से फायदा हुआ है, ये इनका कहना है।